Hello everyone, good morning. Welcome to my online class. Previously, we have discussed problem of inequality, fight against inequality. Today we will discuss some constitutional provisions. Article 15 of an Indian constitution prohibits discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, and place of birth. It lays down that the state shall not discriminate any citizen on the ground of only of religion, race, caste, sex और place of birth. इसमें यह कहा गया है कि स्टेट कभी भी किसी भी देश के किसी भी नागरिक के साथ रिलीजन के बेस पे, रेस यानी कि रंग के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स यानी कि मेल फीमेल बेस्ड पे या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेस्ड पे किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी. No citizen shall, on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them, be subject to any disability, liability, restriction, or condition with regard to किसी भी सिटीजन को किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो रिलीजन का हो, रेस का हो, कास्ट का हो, प्लेस ऑफ बर्थ का हो या फिर किसी भी ग्राउंड पे हो, तो उन्हें एक्सेस ऑफ शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, यानी कि इस बेस पे किसी भी नागरिक को शॉप्स ओपन करने से, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से, होटल्स या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा. द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, roads and place of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public. Article 16 of the Constitution provides equality of opportunity in matters relating to public employment or अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट. आर्टिकल 16 में ये मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबरी का हक देता है. एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी कोई भी नागरिक जो योग्यता रखता है वो अच्छे डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में वो अपॉइंटमेंट लेने का हकदार है. Article 17 of the Constitution declares untouchability and its practice in any form as forbidden. Article 17 में ये मेंशन है कि संविधान छुआछूत जैसी प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं देता है. And the enforcement of any disability arising out untouchability as an offence punishable accordance with the law. और अगर ऐसा कहीं पाया जाता है तो उसे एक संगीन जुर्म मानते हुए पनिशमेंट की भी व्यवस्था है. The government has also passed laws to ensure that people with disability are given equal opportunities. गवर्नमेंट ने ये भी लॉ पास किया है कि वैसे लोग जो किसी भी तरह से डिसेबल है तो उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी का हकदार माना गया है. इन 1955 द डिसेबिलिटीज एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच स्टेट्स दैट पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हैव इक्वल राइट्स. द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू मैनी प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प अंडर प्रिविलेज सेक्शन. Here are few of them. The midday meal scheme is one such program aimed as promoting greater equality and ensure that poor children enroll in schools and attend them regularly. जैसे कि मिड डे स्कीम चलाया गया है, तो ये क्यों चलाया गया है? ताकि
वैसे गरीब घर के बच्चे जो शायद 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते हैं, तो वो स्कूल जाकर, गवर्नमेंट स्कूल जाकर वो पढ़ाई भी कर सके और दोपहर का भोजन भी उन्हें उपलब्ध हो सके। सम स्टेट्स हैव चीप हाउसिंग स्कीम्स so that the underprivileged can afford to buy homes। कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जो कि चीप हाउसिंग स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कम पैसे देकर जो गरीब लोग होते हैं वो घर खरीद सकते हैं। द नरेगा प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू पुअर पीपुल इन नीड्स ऑफ जॉब। इसके अलावा नरेगा स्कीम, जिसका नाम बदलकर अब मनरेगा हो गया है, तो इसके जरिए जो पुअर लोग होते हैं उनको इसमें कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार दिया जाता है ताकि वो डेली मजदूरी कर सके और उस हिसाब से इन्हें पैसे मिल सके। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल दिस टॉपिक्स। टुमारो वी विल डिस्कस issue of equality in other countries, and we will also discuss a case study plight of the lower castes. Till then, bye bye.